नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए थे मेरे पास सेम टॉपिक को लेके, एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। तो मेरे पास 3 लोगों के कमेंट आए थे सेम टॉपिक के ऊपर कि मैम आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। सो फाइनली शायद कहीं ना कहीं मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ जितनी मुझे नॉलेज है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, राइट। तो मेरे पास कमेंट ये आए थे कि मैम ट्विन जर्नी पे हमने ऐसा सुना है, क्योंकि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप अपनी मैरिज को कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप विजुअलाइज करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी मैरिज को, अपनी ड्रीम लाइफ को जो आप अपने ट्विन के साथ चाहते हो। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए थे कि मैम आप बता रहे हो कि हम अपने ट्विन फ्लेम की या ट्विन फ्लेम से मैरिज या यूनियन या जैसी लाइफ हम चाहते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट हमने ऐसा सुना है कि इन केस अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, अगर हम मैरिज को लेके मैनिफेस्ट करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिज़ायर की एनर्जी है और ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करता है। क्योंकि एक डीएफ को मैरिज या डिज़ायर वाली एनर्जी से डील नहीं करना चाहिए, उन्हें डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें इन लोअर एनर्जी के साथ डील नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये डिज़ायर वाली एनर्जी से डील करते हो, अगर आप मैरिज को लेके अपने ट्विन से कमिटमेंट चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करते हो। तो इसकी रियलिटी है क्या? ओके, ये आप ही लोगों के क्वेश्चन थे एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दूँ। सी ट्विन जर्नी पे मैं अगर बात करूँ, ये ओनली मेरा पर्सपेक्टिव है, जितनी मुझे नॉलेज है और जितना मैंने मेरे एक्सपीरियंस पे चीज़ें अप्लाई करके यूनियन पाई है, मैं ओनली वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं भी हो, आपके सामने डिवाइन ने आपको फ्री विल दी है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ, आप किसी भी पर्सन को देखोगे, हर एक पर्सन के पास उनकी फ्री विल है, उनकी खुद की चॉइस है। कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, वो उनकी फ्री विल है। कोई इंसान टीचर बनना चाहता है, ये उनकी फ्री विल है, ये उनकी चॉइस है, राइट। बट वहीं पे अगर डिवाइन ने हर एक पर्सन को सेम चीज़ बोली होती कि दुनिया का हर एक इंसान डॉक्टर बनेगा, दुनिया का हर एक इंसान टीचर बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं है, राइट। इसीलिए डिवाइन ने हम सबको एक फ्री विल दी है, एक फ्री चॉइस दी है, जो हम पे डिपेंड करती है। और अगर आप ट्विन जर्नी पे हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता, ये हर एक पर्सन की खुद की चॉइस होती है। इसीलिए अगर आप इनर वर्क करना शुरू कर रहे हो, आप दिन में मेडिटेशन करते हो, 10 दिन के बाद आप मेडिटेशन नहीं करते हो, ये ऐसा नहीं होता कि डिवाइन का प्लान था तो डिवाइन ने आपको चाहा कि 10 दिन आप मेडिटेशन करोगे तो ये डिवाइन हमसे मेडिटेशन करा रहे, ऐसा नहीं होता। बट वहीं पे अगर आप 10 दिन के बाद मेडिटेशन नहीं करते हो, फिर आप कहते हो कि मैम ये निगेटिव एनर्जी मुझे रोक रही है मेडिटेशन करने से, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि क्या हम इनर वर्क भी डिवाइन की मर्ज़ी से करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। हम हर चीज़ अपनी लाइफ में एक खुद की चॉइस और एक खुद की फ्री विल से करते हैं, ओके। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे सिंगल होके, डाइवोर्सी होके, सारी चीज़ें होके अपने यूनियन को क्लेम करती हैं, वो उनकी चॉइस है। बट वहीं पे कुछ डीएफ ऐसी हैं जो सिंगल हैं, जो अनमैरिड हैं, इवन जो मैरिज में भी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मैरिज को, लाइफ को चूज़ करती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने सोलमेट को चूज़ करती हैं। तो ये उनकी लाइफ की फ्री विल है, डिवाइन आपके ऊपर कुछ भी थोपता नहीं है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपका यूनियन होना, आपका इनर वर्क करना, आपके ब्लॉकेजेस को क्लियर आउट करना, ये ओनली आपकी खुद की डेडिकेशन, ओनली आपकी फ्री विल के ऊपर डिसाइड करता है। तब कहीं जाके आपका यूनियन होता है, जिसे आप कहते हो कि मैम ये डिवाइन टाइमिंग थी। डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे आप कितना ज़्यादा एफर्ट और डेडिकेट हो अपनी जर्नी को लेके, ये डिसाइड करता है कि आपका यूनियन कब होगा और आपका यूनियन कितने साल में होगा, ओके। अब वहीं पे बात आती है ऑब्सेशन की, और बात आती है डिज़ायर वाली एनर्जी पे। सी, ऑब्सेशन क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे? जो नए होते हैं, जिन्हें ट्विन फ्लेम के बारे में पता चलता है, या इन केस ऑन एंड ऑफ चल रहा है और वो इस जर्नी से गिव अप करना चाहते हैं, या कुछ लोग टैरो का रीडिंग हो गया, या ट्विन फ्लेम की वीडियोस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना हो गया,
उनके अंदर कहीं ना कहीं ऑब्सेशन होता है कि बस कैसे भी करके हमें पता चल गया कि हम ट्विन जर्नी पे हैं, ये पर्सन मेरा लाइक हाफ सोलमेट या हाफ सोल है, राइट, और हमें इसी पर्सन के साथ यूनियन चाहिए। तो वो दिन से लेकर रात तक ऐसा हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कितनी जल्दी मैं कौन सी ऐसी वीडियो देख लूँ, कौन से ऐसे मंत्र चांट कर लूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें कर लूँ जो 10 दिन के अंदर मेरा ट्विन मेरी लाइफ में आ जाए, राइट। इसे हम डिज़ायर वाली एनर्जी कहते हैं, इसे हम ऑब्सेशन करते हैं। बट वहीं पे अगर आप अपने मैरिज को क्लेम करते हो, अगर आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सारी चीज़ें करना चाहते हो, तो ये आपकी चॉइस होती है। यहाँ पे आप अपने यूनियन को क्लेम करते हो। सी, आप और आपका ट्विन सेम सोल हो, आप दोनों की चॉइस सेम है, आप दोनों का कॉन्शियस सेम है, राइट। तो जब एक डीएफ एक सेपरेशन की ड्यूरेशन या जब अपने ट्विन से मिली थी, या इन केस जब वो अपने ट्विन से नहीं भी मिली थी, वो बचपन से चीज़ें को विजुअलाइज करती थी, उसके थॉट आते थे कि मेरा पर्सन इन फ्यूचर कैसा होगा, उसकी आईज़ ऐसी होगी, उसका हेयर्स ऐसा होगा, उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल ऐसी होगी। और आपकी यही सारी जो चॉइस थी, जब आप अपने ट्विन से मिले, आपका ट्विन एग्जैक्टली वैसा ही था जो आपने बचपन से एक चॉइस बनाई थी, राइट। ये आपकी डिज़ायर वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे आप एक चॉइस बना रहे थे अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में कल को जो चीज़ होगी या जो मेरा फ्यूचर पार्टनर होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, राइट। क्योंकि लाइफ आपकी है और आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना चाहते हो वो ओनली डिवाइन ने आपको आपके हाथ में दे के रखा है। तो इसी ड्यूरेशन होता क्या है कि जब आप सेपरेशन में भी थे, आप अपने ट्विन को बहुत ज़्यादा शक करते थे, आपके अंदर फियर था कहीं ये छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ये मल्टीपल रिलेशनशिप में तो नहीं चला जाएगा, ये मुझसे बहुत अच्छा है, मैं इसके आगे कुछ नहीं हूँ, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ये बेस्ट ऑप्शन के पास तो नहीं चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो चॉइस आप बना रहे थे, अब यहाँ पे जो आपकी चॉइस थी वो कहीं ना कहीं निगेटिव थी। और यूनिवर्स हमेशा काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, 100% एवरी सेकेंड काम कर रहा होता है। और इस ड्यूरेशन जो आप एक निगेटिव बिलीफ सिस्टम, निगेटिव चॉइस बनाते हो, आपका ट्विन सेम आपको मिरर करता है, क्योंकि आपको भी पता है जो हमारी इनर रियलिटी होती है, हमारी आउटर रियलिटी भी वैसी ही बनती है, ओके। इसीलिए जब आपका यूनियन आया, आपका अवेकनिंग आया, आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में आए, फिर आपका सेपरेशन हो गया, आप कहीं ना कहीं कंफर्म हो गए कि यस ये पर्सन मेरा ट्विन है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनका ट्विन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है, वो ट्विन जर्नी से गिव अप कर देते हैं, कहते हैं कि मैं इस जर्नी का पार्ट नहीं रहूँगा, मुझे ऐसा ट्विन नहीं चाहिए, मैं अपने सोलमेट के साथ जाऊँगा। और कहीं ना कहीं कुछ ट्विन ऐसे होते हैं जो अपने सोलमेट के साथ आगे अपनी लाइफ को निकालते हैं। बट वहीं पे कुछ लोग इतने ज़्यादा श्योर हो जाते हैं, उनका फ्री विल इतना क्लियर होता है, उनकी चॉइस इतनी क्लियर होती है कि मेरा पर्सन ऑन एंड ऑफ कर रहा है, कोई बात नहीं, मुझे एट द लास्ट यही मेरा ट्विन चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए। तो ये आप यहाँ पे चॉइस क्रिएट करते हो। और आपका ट्विन अगर 1 साल से ऑन एंड ऑफ कर रहा है, 10 साल से ऑन एंड ऑफ कर रहा है, बट स्टिल अगर आप वेट कर रहे हो उनका, आप अपनी लाइफ में वही अपने ट्विन को चाहते हो, तो ये आपकी चॉइस है, ना कि आप एक डिज़ायर वाली एनर्जी से डील कर रहे हो। डिज़ायर वाली एनर्जी वहाँ पे आती है जहाँ पे एक अपने ट्विन को लेके लोग पागल होने लगते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे होते हो। बट कहीं ना कहीं जब आप एक चॉइस बनाते हो, जिसे हम कहते हैं संकल्प से सृष्टि, राइट, और ये एवरी सेकेंड हो रहा होता है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप ट्विन जर्नी पे हो तो ये सारी चीज़ें काम नहीं आएगी, ना। क्योंकि ट्विन जर्नी पे कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन से मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने घर वालों की बात समझ के, कभी आप प्रैक्टिकली सोचते हो कि यार नहीं, मुझे मेरे घर वाले जहाँ कह रहे हैं मुझे वहीं कर लेनी चाहिए, मुझे मेरे ट्विन का वेट नहीं करना। बट इसी ड्यूरेशन डिवाइन आपको अगेन नंबर पॉपअप करता है, आपका ट्विन आपके लाइफ में ले आता है, आप जितना रन करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट लाइफ से आपने ये चॉइस बनाई थी कि हमें इस पर्सन के साथ ही यूनियन में आना है। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में मे बी आपका एक्सीडेंट हो गया, या आपकी डेथ पहले हो गई, या आप किसी ना किसी ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, आपका कास्ट सिस्टम ऐसा था, या आपका स्टेटस सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसा था कि जहाँ आप परमानेंट यूनियन में नहीं आ पाए।
तो आपकी उस लाइफ में कहीं ना कहीं एक विश थी, कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर थी, आपकी एक चॉइस थी कि कल को मुझे इस पर्सन के साथ ही अपनी लाइफ निकालनी है। तो इस लाइफ में भी डिवाइन ने आपकी ही चॉइस, जो आपने अपने पास्ट लाइफ से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने कॉन्शियस माइंड से अपने ट्विन को क्लेम करना चाहते हो, अपने ट्विन को चूज़ करना चाहते हो, तो डिवाइन अगेन एंड अगेन आपको आपका ट्विन देता रहता है। आप चाहे जितना रन करने की कोशिश करो, तो ये आपके कहीं ना कहीं जो चॉइस आपने बनाई थी, जो कहीं ना कहीं आप एक मैनिफेस्ट करना चाहते थे, ये ओनली उसका रिजल्ट है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। ओके, तो इसी ड्यूरेशन आप जितना भी रन करोगे, डिवाइन आपको ट्विन के अलावा, ट्विन के नाम दिखा के, ट्विन की एक नेम्स दिखा के, ट्विन की टेलीपैथी दिखा के इतना परेशान कर देगा कि आप एट द लास्ट घूम फिर के अपने ट्विन को ही क्लेम करते हो, राइट। तो ये कोई भी चीज़ डिज़ायर वाली एनर्जी नहीं है, आपकी लाइफ है। आप अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करते हो, ये डिवाइन ने आपको चॉइस दे के रखी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस चीज़ से लेते हो। और जब एक ट्विन यानी कि एक डीएफ जब एक यहाँ पे चॉइस बनाती है कि मुझे मेरे ट्विन के साथ यूनियन चाहिए, तो वहाँ पे आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि आप दोनों का कॉन्शियस सेम है, तो उनके दिमाग में भी धीरे धीरे बातें आने लगती है कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं मैं इस पर्सन को मिस कर रहा हूँ, मुझे इस पर्सन के साथ ही अपनी लाइफ निकालनी है। और जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फ्री विल होती जाएगी, जितना स्ट्रॉन्ग आपका चॉइस होता जाएगा, वहाँ पे आपका डिवाइन मैस्कुलाइन सेम चीज़ें मिरर करेगा और वो भी आपके साथ यूनियन में आना चाहता है। तो जब आप दोनों यूनियन में आना चाहते हो, तो आप यूनियन में क्या आना चाहते हो? ऑब्वियस सी बात है कि आप परमानेंट यूनियन में आना चाहते हो, और परमानेंट यूनियन क्या होता है? मैरिज होता है। बट कहीं ना कहीं हमें उतना ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि हम पागल हुए पड़े, ये हमारा ऑब्सेशन हो जाएगा। तो ट्विन जर्नी पे हमें हमारी डिज़ायर होती है, सभी ट्विन में होती है, बट हमें ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। डिज़ायर और ऑब्सेशन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। डिज़ायर हमेशा एक पीस होती है। डिज़ायर हमेशा आपका एक अनकंडीशनल पीस आपको देता है, आपको एक हाई वाइब्रेशन पे रहता है कि 10 साल के बाद ये मेरी विश पूरी हो, मैं 3 साल के बाद ये मेरी विश पूरी हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, बट एट द लास्ट मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग बना रहे हो कि डिवाइन आपको वही डिलीवर करेगा, यूनिवर्स आपको वही डिलीवर करेगा। बट कुछ लोगों को ये लगता है कि ट्विन जर्नी पे हमें अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइन की जर्नी है। डिवाइन ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि डिवाइन अगेन एंड अगेन अगर आपको ट्विन ही दे रहा है, ट्विन के नाम दिखा रहा है, आप रन करने की कोशिश कर रहे हो, आप सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने सोलमेट के साथ कैरी ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपका रिलेशनशिप आपके ट्विन के, आपके सोलमेट के साथ नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप अपने ट्विन के साथ अपनी लाइफ निकालो, आप अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को, परमानेंट यूनियन को क्लेम करो। बट क्लेम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ बैठ के स्पॉइल करो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको आपकी एक विश बनानी है कि मुझे मेरे ट्विन के साथ जैसी लाइफ आप चाहते हो। आप अपने ट्विन को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें मुझसे मैरिज करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझे लव करना पड़ेगा, तुम्हें थर्ड पार्टी को छोड़ के आना पड़ेगा, तुम्हें अपनी मैरिज को छोड़ के आना पड़ेगा। नहीं, ट्विन जर्नी पे हम कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट जो चॉइस, जो एक विश डिवाइन हमें दे रहा है, हम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर डिवाइन हमें ट्विन के नाम दिखा रहे, डिवाइन हमें चाहते हैं कि हम इनर वर्क करें, डिवाइन हमें रीयूनियन के साइन दिखाता है, यूनियन के साइन दिखाता है, तो कहीं ना कहीं इस यूनियन को, इस परमानेंट यूनियन को डिवाइन चाहते हैं कि हम अपने यूनियन को अचीव करें, हम अपने परमानेंट यूनियन में आएँ। तो यहाँ पे हमें डिज़ायर को एक कहते हैं ना प्रेस करना है, जो डिवाइन ने हमें विश दी है, जो डिवाइन हमें चाहता है, हमें डिवाइन की चीज़ों को एक 100% श्योरिटी के साथ, उनको फेथ रख के, एक सरेंडर की मोड पे आके हमें डिवाइन की विश को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सिंपली जो लाइफ आप अपने ट्विन के साथ चाहते हो, जैसी लाइफ आप चाहते हो, आप 5 से 10 मिनट उन्हें विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करने के बाद लेट गो कर दो। बट सेम टाइम पे मैं अगेन बोल रही हूँ,
आपको इन थॉट को लेके अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना, परेशान नहीं करना, ओके। क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि उनका डिज़ायर है कि मैं अपने ट्विन से मैरिज करूँ, वो सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, बट स्टिल वो खुद को सेल्फ लव करते हैं, वो खुद की हीलिंग भी करते हैं, साथ ही साथ वो अपनी फाइनेंशियल, वो अपनी ग्रोथ भी करते हैं। बट वहीं पे कुछ कैटेगरी ऐसी आती है लोगों की जो अपनी ग्रोथ नहीं करते, जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, वो सेल्फ लव नहीं करते, बट वो कैसे भी इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैं क्या कर लूँ जिससे मेरी मैरिज हो जाए। तो आपको इस जोन में नहीं जाना, बट हाँ, आप अपने फ्री विल का यूज़ करो, आप अपनी चॉइस बनाओ, क्योंकि जैसी चॉइस आप बनाओगे डिवाइन हमें वही सरेंडर करेगा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करेगा। और जब हम अपने ट्विन से यूनियन चाहते हैं, जब हम अपने ट्विन से मैरिज चाहते हैं, तो हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन हमें सेम मिरर करेगा, और वहाँ पे वो भी इस मैरिज को, वो भी इस यूनियन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करेगा, और वो भी इन सारी चीज़ों को चूज़ करेगा। और जब हम दोनों के कॉन्शियस लेवल पे हम परमानेंट यूनियन चाहते हैं, सारी चीज़ें चाहते हैं, तो वहाँ पे डिवाइन कहीं ना कहीं हमें हमारी जो थॉट है, जो हमें हमारी रियलिटी है, जो हम चाहते हैं, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसे हमारी लाइफ में एक डिलीवर कर देगा। और तब हम कहते हैं कि यस, ट्विन फ्लेम जर्नी पे कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब अप्लाई होता है जब आप खुद के ब्लॉक्स को हील करते जाते हो। बट वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम अपने ट्विन के साथ लविंग रिलेशनशिप चाहते हैं, तो हम क्या मेथड अप्लाई करें? आप यहाँ पे मेथड अप्लाई मत करो, यहाँ पे सिंपली आप खुद की हीलिंग करते चले जाओ, आप खुद को लव करते चले जाओ, खुद के ब्लॉक्स को हील करते चले जाओ। और यहाँ पे सिंपली आप जैसा रिलेशनशिप चाहते हो, वो फन लविंग रिलेशनशिप चाहते हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो, तो आपको 5 से 10 मिनट मॉर्निंग में उठने से पहले और रात में सोने के टाइम आपको उन सारी चीज़ों को फील करना है, वैसी लाइफ को क्रिएट करना है। और आपको उस टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा फील करना है कि आप प्रेजेंट टाइम में वैसी लाइफ, वैसी फीलिंग अपने ट्विन के साथ एंजॉय कर रहे हो। और ये करने के बाद आपको चीज़ों को लेट गो करके आपको खुद के ऊपर फोकस्ड हो जाना है, ओके। तब यहाँ पे जो थॉट आप क्रिएट करते जा रहे हो, साथ ही साथ आप हाई वाइब्रेशन पे आते जा रहे हो, आपके ब्लॉक सील होते जाते हैं, तो वहाँ पे आप और आपके ट्विन के भी ब्लॉक सील हो रहे हैं, और आप दोनों यहाँ पे एक कॉन्शियसली अपनी यूनियन को, अपनी मैरिज को क्लेम कर रहे हो। तो सेम चीज़ें ट्विन भी मिरर करेगा, और यूनिवर्स आपको वही डिलीवर करेगा जो आप चाहते हो, राइट। तो ये ओवरऑल सिनारियो होता है, ऐसा कोई नहीं होता कि आप अपने ट्विन जर्नी पे अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट अगर करोगे तो ये डिज़ायर वाली एनर्जी होती है ना। एक डिज़ायर वाली एनर्जी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती है, बट हमें उसके पीछे लाइफ को ख़राब नहीं करना। बट वहीं पे जो लोग अपनी लाइफ ख़राब करते हैं उनके लिए ये बात होती है, ओके। और साथ ही साथ मैं एक लिंक आपको पिन कर दूँगी, आप इस लिंक को ज़रूर देखना, क्योंकि जब मुझे भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बातें चल रही थी, क्योंकि जब मैं इस जर्नी पे नहीं थी तो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन बहुत हो गया था कि एग्जैक्टली इस जर्नी पे करना क्या है। जब हमारा मोटिव है यूनियन पाना, जब यूनिवर्स खुद चाहता है, डिवाइन खुद चाहता है कि आप मूव ऑन ना कर पाओ, तो कहीं ना कहीं हम करें तो करें क्या, राइट। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि एग्जैक्टली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करो, बट अपने ब्लॉकेजेस को हील करते हुए करो, अपनी हीलिंग को करते हुए करो। तो उस टाइम मैंने यूनिवर्स से एक साइन मांगा था, मैंने साईं बाबा जी से साइन मांगा था, तो मुझे ये वीडियो पॉपअप हुई थी, और इस वीडियो की टाइमिंग भी 3 मिनट 33 सेकेंड थी। तो मुझे मेरा साइन मिल गया था कि यस, क्योंकि जो ये लिंक है आप इस वीडियो को देखना, ये शिव योग, इनसे ज़्यादा नॉलेज आई डोंट नो मुझे है। तो शिव योग या जो भी प्रैक्टिस होती है वो हर एक सोल के लिए होती है। जो चक्रा मेडिटेशन हम कर रहे हैं वो शिव योग में भी सिखाया जाता है, जो तंत्र मंत्र होते हैं वो भी शिव योग में सिखाया जाता है। तो जब ये बोल सकते हैं कि आप ये अप्लाई कर सकते हो, तो हम कोई नहीं होते, राइट। तो सिंपली आपको खुद के ब्लॉकेजेस को हील करते हुए, आपको खुद को सरेंडर मोड पे करते हुए, अनकंडीशनल हाई वाइब्रेशन पे आते आते आप ये चॉइस बना सकते हो, आप ये क्लेम कर सकते हो अपने यूनियन में। क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल हैं वो कहते हैं कि आपको आपके यूनियन को क्लेम करना चाहिए, बट बाद में कहते हैं आपको कोई डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए।
तो आप बोलना क्या चाहते हो पहले आप इसमें क्लियर हो जाओ। अगर हम अपने यूनियन को क्लेम कर रहे हैं तो हम क्या क्लेम कर रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने यूनियन को क्लेम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में परमानेंट यूनियन चाहते हैं अपने ट्विन के साथ, तो एग्जैक्टली आप ये डिज़ायर रख सकते हो, बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा खुद की एनर्जी आपको नहीं देनी है। 5 से 10 मिनट विजुअलाइज करने के बाद चीज़ों को लेट गो करके अपनी लाइफ, अपनी हीलिंग, खुद के ब्लॉकेजेस के ऊपर जब काम करोगे तब ये कहीं जाके आपकी चॉइस, आपकी रियलिटी बन के आएगी। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो।